हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। पेरेंटिंग के बहुत सारे कलर्स होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट वाले, कुछ एंजाइटी वाले, कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव। आप सब लोग के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है, मतलब बच्चों को मारा है? शायद से बहुत सारे लोगों का जवाब हाँ होगा, या बहुत सारे लोगों का जवाब होगा दिल बहुत किया था बट मैंने कंट्रोल किया, कुछ बार कंट्रोल किया और कुछ बार तो 2 फटके लगा दिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने आपके ऊपर हाथ उठाया है? छोटे बच्चे माइट बी 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में, या 2 साल से लेके 7 साल के बीच में। बीइंग अग्रेसिव इज वेरी कॉमन अमंग्स्ट किड्स। अग्रेसिव में कौन कौन सी चीजें आ गई? हिटिंग मतलब मारना, बाइटिंग मतलब काटना, किकिंग मतलब लात मारना, या वर्बल अब्यूज, बहुत जोर जोर से चिल्ला पुकार करके एकदम अग्रेसिव होके बिहेव करना और पूरे सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर देना। इज इट कॉमन? यस, इज इट? ये पर्टिकुलर वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए जो ये सिचुएशंस फेस कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन है कि हम इस चीज को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, या क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। और द लास्ट थिंग, कैन वी चेंज दिस बिहेवियर ऑफ चाइल्ड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसके पीछे वजह क्या है, हम इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड लास्टली किन सिचुएशन में हम लोग को कुछ अदर टाइप के अप्रोचेस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, कैन आई चेंज माई चाइल्ड्स बिहेवियर? द आंसर इज नो। हम एज अ पेरेंट बच्चों का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो खुद का बिहेवियर चेंज करे जो नॉन अग्रेसिव है, मतलब जो ज्यादा पीसफुल अप्रोच है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सो एज अ पेरेंट हमें बच्चों को हेल्प करना है वो ऑप्शन चूज करने के लिए जो ज्यादा पीसफुल है। सेकेंड थिंग, हम लोग को वो कॉज फाइंड करना है जिसका इफेक्ट अग्रेसिवनेस है। इफेक्ट और कॉज क्या होता है? मेरे टीचर बताते हैं अगर आपको इफेक्ट चेंज करना है तो आपको कॉज चेंज करना पड़ेगा। मतलब हर चीज जो आपको सामने दिखती है उसके पीछे कुछ वजह है। अगर आप वजह को चेंज करोगे तो इफेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा परमानेंटली। अगर आप सिर्फ इफेक्ट में काम करोगे, अभी आप डांट रहे हो, अभी आप बच्चे को चिल्ला रहे हो, मत करो ऐसे, चलो आंटी को सॉरी बोलो, एंड यू आर टॉकिंग अराउंड द इफेक्ट, तो आपको रियलाइज होगा हर थोड़े दिन बाद वापस बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, वापस बच्चा मार रहा है, वापस बच्चा किक कर रहा है। बच्चे ने लास्ट टाइम सॉरी बोला था, मैं वापस ऐसे नहीं करूंगा जब भी मैंने डांटा, बट अगली बार वापस किया। क्यों बच्चा बार बार अग्रेसिव हो रहा है? बिकॉज उसके पीछे का जो कॉज है, जो वजह है, उसको हम लोगों ने अब तक करेक्ट नहीं किया है। जब तक वजह को करेक्ट नहीं करोगे तब तक इफेक्ट करेक्ट नहीं हो सकता। सो ये वजह हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? एज अ पेरेंट हम लोग को अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मेरा बच्चा कब अग्रेसिव होता है? कब इन द सेंस किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, जैसे टॉयज के बारे में जब भी बात हो तभी हो जाता है, या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है, या इन जनरल मेरा बच्चा कभी भी अग्रेसिव होता है, घर के अंदर होता है, घर के बाहर होता है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर आपको पता है कि वो स्पेसिफिक जगह या वो स्पेसिफिक इंसान जिसके साथ बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, तो बच्चे का वो कॉज मतलब इफेक्ट इस इंसान के साथ है, तो उस इंसान के साथ वाला जो कॉज है वो ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। क्या उस चीज को लेके, उस इंसान को लेके, उस टॉयज को लेके बच्चे का कोई निगेटिव इमोशन बैकअप है, तो हम लोग उसको अगर करेक्ट करें तो इफेक्ट ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है, क्या मेरा बच्चा पहले वर्बली अब्यूज करता है और फिर मारता है? मतलब मेरा बच्चा पहले जोर जोर से चिल्लाता है, चिल्ला पुकार करता है और फिर मारता है, या पहले सट करके हाथ उठाता है और फिर बाकी सब कुछ? ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या अप्रोच पहले ले रहा है। सो दैट विल हेल्प अस टू करेक्ट इट और हेल्प चाइल्ड टू करेक्ट इट। थर्ड थिंग जो आप लोग को ऑब्जर्व करना है, क्या मेरे बच्चे के अग्रेसिव होने के पीछे कोई बैकअप है? बैकअप इन द सेंस जैसे घर में कोई डांट रहा है उसको और उसके बाद बच्चा अग्रेसिव होता है,
जैसे घर में हस्बैंड वाइफ को झगड़ा करते हुए बच्चा देखता है और उसके बाद दूसरे दिन यू विल ऑब्जर्व द सेम। जैसे मुझे रिसेंटली एक पेरेंट्स ने फ़ोन करके बोला कि मेरी मेड ने कुछ बात करते वक्त हरामखोर वर्ड यूज़ किया और तब से मेरी बच्ची ग्रैंड पेरेंट्स को मारती भी और सडनली दिन में 20-30 बार हरामखोर वर्ड यूज़ करती है। सो दैट्स बीइंग अग्रेसिव वर्बली प्लस फिजिकली किसी को ऑब्जर्व करने के बाद। तो ये कुछ पैटर्न्स या कुछ कॉज समझ लो। अगर आपको बेस का पता है तो यस, उस सिचुएशन में जाने से पहले आप बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट कैन एक्चुअली हेल्प। नेक्स्ट थिंग, हम बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं बेटर अप्रोच सिलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट थिंग, स्टेप इन टू द सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ द इंसिडेंट्स। स्टेप इन टू द सिचुएशन मतलब क्या होता है? जब भी बच्चा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, जैसे किसी फ्रेंड के साथ खेल रहा है और टॉयज इधर उधर फेंक रहा है, किसी टॉयज को लेके चल रहा है, मार रहा है, दादी को मार रहा है, आपको मार रहा है, स्टेप इन टू द सिचुएशन। बाहर खड़े रह के मत देखो मेरा बच्चा तो ना ऐसे ही करता है, यू कैन नॉट डू इट मैन, वी नीड टू करेक्ट इट वेरी अर्ली। सो स्टेप इन टू द सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ द इंसिडेंट्स। स्टेप आउट के दो एंगल है। एक स्टेप आउट इज बच्चे को वहां से अलग करो, उस सिचुएशन से, उस जगह से, एंड जस्ट से वी डोंट हिट और हिटिंग हर्ट्स। जैसे मेरे बच्चों के साथ व्हाट आई हैव ऑलवेज यूज्ड इज हिटिंग हर्ट्स बच्चा एंड आई विल रिमूव हर फ्रॉम द सिचुएशन। डिपेंड्स आपके बच्चे का उम्र कितना है, फिजिकली बच्चे को वहां से निकालना पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप खुद को और जिसके ऊपर बच्चा अग्रेशन निकाल रहा है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो, टॉयज हो, कोई फ्रेंड हो, उनको सिचुएशन से बाहर निकाल दो। सो रिमूविंग, स्टेप आउट ऑफ द इंसिडेंट्स मतलब क्या? या बच्चे को आउट कर दो। अगर बच्चे को आउट करना पॉसिबल नहीं है तो विक्टिम मतलब जो बंदा ये सह रहा है, जिस बंदे के ऊपर अग्रेशन निकल रहा है, उस बंदे को वहां से बाहर निकाल दो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे अग्रेशन नहीं दिखाते हैं जब भी उनको देखने के लिए कोई ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस चाहिए यार, मैं नखरे कर रहा हूं, कोई देखे तभी तो मजा आएगा, कोई नहीं देख रहा है तो क्या करोगे? सो वंस चाइल्ड इज काम डाउन तभी हम लोग बच्चे से वापस बात कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, डोंट गिव इट अटेंशन। मतलब बच्चे को बाहर निकालते वक्त या उन लोगों को बाहर निकालते वक्त अटेंशन नहीं देना है। मतलब जैसे बच्चा सामने होते हो आप पेरेंट्स को सॉरी बोलो, नहीं सॉरी ना, मेरे बच्चे ने ऐसा किया ना, सॉरी फॉर द सिचुएशन। या बच्चे को उसी के सामने डांटो, क्यों ऐसा किया, समझ में नहीं आता है क्या, डू वी हीट ईच अदर, ऐसा वैसा वैसा। बिकॉज जब भी बच्चा उस मोड में है तभी आप जो भी बोल रहे हो वो इफेक्ट के ऊपर काम करेगा। थर्ड थिंग, अगेन गिविंग अटेंशन में आ गया। जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं अभी सॉरी बोलो, अभी क्या अभी सॉरी बोलो, बच्चा आपके लिए सॉरी तो बोल देगा बट इट वोंट मेक करेक्शन। सो डोंट गिव इट अटेंशन, सीधा स्टेप इन एंड स्टेप आउट ऑफ द सिचुएशन। या बच्चे को सेपरेट करो या जिसके ऊपर अग्रेशन निकल रहा है प्लीज उसको सेपरेट करो। और जब भी बच्चा काम डाउन हो जाएगा तभी आप बच्चे से वापस बात करोगे। इन सब चीज़ों में बच्चे का एज ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अग्रेशन क्यों होता है। जैसे 1.5 साल मतलब 18 महीने से लेके 2 साल के बीच में अगर बच्चा है तो बहुत बार अग्रेसिव बिहेवियर आता है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए अग्रेसिव हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेके 7 साल के बीच में है तो बहुत बार उसकी वजह अलग अलग है। जैसे अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट, मुझे उस जगह में छोड़ गया है, जो लोग मुझे पसंद नहीं है, जो जगह मुझे पसंद नहीं है, या मैं किसी को मिमिक कर रही हूँ, मतलब मेरे किसी फ्रेंड अग्रेसिव है और मैं उनको मिमिक कर रही हूँ, या कई बार इस ट्रायल एंड एरर, मुझे देखना है कि मेरा ऐसा करने से मेरे पेरेंट्स एग्जैक्टली क्या रिएक्ट करते हैं। सो इट्स अ गेम फॉर देम। या कभी कभी मैं पजेसिव हूँ किसी चीज़ को लेके, या कभी कभी इट्स अ पैटर्न ऑफ इनसिक्योरिटी। सो डिपेंड्स, ये बच्चे के केस में कुछ भी हो सकता है। और द वे आई सेड, द लैक ऑफ प्रॉपर स्पीच डेवलपमेंट, कि मेरे पास वो वोकैबुलरी नहीं है जिधर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दो। सो कॉज कैन बी डिफरेंट बट स्टेप इन एंड स्टेप आउट ऑफ द सिचुएशन, ये 100% बहुत अच्छे से काम करता है।
The second approach that can help is lower your tone of voice. बच्चा चिल्ला रहा है मुझे दे दो, एंड आप चिल्ला चुप बैठ, नहीं मिलेगा. You get into the screaming effect. बच्चे को लगता है यस मैं उसकी नहीं सुन रहा हूँ, वो चिल्लाती है, मतलब जब भी कोई मेरा नहीं सुनाता मुझे चिल्लाना है. The way we always say, if parents are hitting, child will learn hitting. Because जब भी सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर गई, आपने मारा, तो बच्चे को पता है जब भी सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर गई तभी मैं मार सकता. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपको जितना भी दिल करे मुझे एक फटका मार देना चाहिए, बस मुझे भी बहुत जोर से चिल्लाना है. कंट्रोल पेरेंट्स. बच्चा आपसे नहीं सीखता है, बच्चा आपको देख के सीखता है. सो अगर बच्चा बहुत गुस्से में है, सो वी कैन जस्ट गो टू चाइल्ड, लोअर योर पिच एंड टेल hitting hurts. I know you are angry right now. Just leave it. Don't give the lecture, a counseling session to the child right now. It's not the right time. You have to make child understand, I think you're feeling angry right now. Is it true? They might not say anything. But ये क्वेश्चन पूछ के आपने बच्चे का थॉट लेवल चेंज कर दिया, जहां पे बच्चा कुछ और सोचने लगे. हाँ, इज इट ट्रू? और उसके बाद आप बच्चे से बात कर सकते हो जहां पे यू लिटरली एक्सप्लेन टू चाइल्ड. इवन आई गेट एंग्री समटाइम. जब भी मुझे गुस्सा आता है, यू नो व्हाट आई डू, आई एम एंग्री राइट नाउ एंड आई लीव द प्लेस. माइट बी मैं बेसिन पे जाके मुंह धो के वापस आती हूँ. माइट बी आई काउंट 1 to 10. माइट बी आई गो इनटू द बाथरूम एंड डू ब्रीद आउट 10 times. दिस हेल्प्स. कैन यू ट्राई समथिंग नेक्स्ट टाइम? सो हम लोग बच्चे को सोल्यूशन भी बता रहे हैं, एंड लेट देम एक्सेप्ट दैट एंगर इज अ इंटीग्रल इमोशन ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ. और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को चीज़ें सीखनी पड़ेगी. थर्ड थिंग, मेक देम रियलाइज. व्हाट डू यू मीन बाय मेक देम रियलाइज? वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि कोई दूसरा आपको गुस्सा नहीं दिला सकता. गुस्सा इट्स अ सेल्फ क्रिएटेड इमोशन. सो जब भी कोई भी इंसान मुझे बोलता है नहीं वो दोस्त ने मुझे गुस्सा दिला दिया, it's not possible. Again, an example given by my teacher that I start calling you, you're a mad, you're a fool, तेरे को अक्कल नहीं है. As a listener to this video, you will feel taken aback. What's this man? And if I start telling you, you're a washing machine, you are an iron, you are a istri, how you will feel? क्या फालतू है, she is a पागल girl. उसको तो ये भी पता नहीं है कैसे वर्ड यूज करते हैं. क्यों तुम लोग को बुरा नहीं लगा? मेरे को पता है मैं वॉशिंग मशीन नहीं है, मेरे को पता है मैं इस्त्री नहीं है, इसलिए बुरा नहीं लगता है. तो मैंने जब भी आपको पागल बोला, बेवकूफ़ बोला, मैड बोला, तो गुस्सा क्यों आया? आई नो दैट यू डोंट थिंक यू आर लाइक दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, सेम इंसान सेम टोन में बुरे भले वर्ड बोलता है. सो जो इमोशन ट्रिगर होता है आप में, वो आपने क्रिएट किया है, मैं नहीं क्रिएट कर सकती. सो जब भी कोई गुस्सा दिलाता है बच्चा, तो वो आपको गुस्सा आता है. तो जो चीज़ हम में से पैदा होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. मम्मा को गुस्सा आता है, मम्मा के अंदर से पैदा होता है, तो मम्मा को ही सीखना पड़ेगा कंट्रोल करना. सो इफ यू कैन टॉक लाइक दिस टू चाइल्ड, देन चाइल्ड अंडरस्टैंड कि मम्मा सुपीरियर नहीं है. मम्मा ऐसे नहीं बोल रही है, मैं बड़ी हूँ ना, मेरी बात सुनो. मम्मा बोल रही है मुझे भी ऐसा होता है तो मैं ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा करने की कोशिश करो. सो मम्मा और बच्चा सेम प्लेटफॉर्म पे आके बात करें. सो यूजुअली वी ऑलवेज से बच्चा नीचे बैठा हुआ और पेरेंट्स नीचे देख, समझ में नहीं आता है, ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो. इट्स नॉट द राइट वे. यू गो एंड सिट नेक्स्ट टू चाइल्ड एंड एक्सप्लेन. दैट विल एक्चुअली हेल्प. सो गो टू द लेवल ऑफ चाइल्ड एंड एक्सप्लेन. एंगर इज सेल्फ क्रिएटेड इमोशन. तो उसे बहुत हेल्प होता है बच्चों को समझने के लिए कि अच्छा ये मुझे क्यों आया और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए. नेक्स्ट अप्रोच, बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस बताओ. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? यू आर एंग्री राइट नाउ, स्टॉप इट, अदरवाइज वी आर नॉट कमिंग टू गार्डन फॉर नेक्स्ट 1 week. आप गार्डन में बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, स्टॉप दैट, अदरवाइज हम लोग 1 हफ्ता गार्डन नहीं आएंगे. प्लीज़ पेरेंट्स अगर ऐसा कुछ बताते हो तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज बच्चे को लगता है ये तो सिर्फ बात करती है, करती तो कुछ है नहीं. सो बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस बताना बहुत ज़रूरी है. जैसे मेरे बच्ची ने कल मोबाइल को लेके झगड़ा किया अपनी बड़ी वाली सिस्टर के साथ. मैंने उसको पहला लाइन बोला, इफ फाइट डजंट स्टॉप राइट नाउ, आपको कल का पूरा दिन मोबाइल नहीं मिलेगा. यू शुड सी देम एंजल्स.
अगले 30 सेकेंड्स में मेरे बच्चे साथ में मिलके एक मोबाइल देख रहे थे, बिकॉज उनको पता है अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो मैंने जो कॉन्सिक्वेंस बोला है, कल पूरा दिन मोबाइल नहीं मिलेगा, बोले तो नहीं मिलेगा। बहुत बार मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो पेरेंट्स बोलते हैं कि तू ये कर नहीं तो मैं तुझे बाथरूम में बंद कर दूंगी, तू ये कर नहीं तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। यू कैन नॉट फॉलो इट। अगर सो मेनी पेरेंट्स जो बोलते नहीं मैंने बोला था बाथरूम में बंद करूंगी, मैं बाथरूम के दरवाजे तक लेके गई, तब तक मेरे बच्चे ने सॉरी सॉरी बोल दिया तो मैंने छोड़ दिया। तो तूने तेरे बच्चे को अभी सिखाया 3 बार रो के सॉरी बोलो, वो कॉन्सिक्वेंस होता नहीं है, कुछ करती नहीं है, छोड़ देती है, एंड दैट्स नॉट राइट। इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस वही बताओ जो आप लोग कर पाओगे और बहुत अच्छे से बताओ, देन इट विल एक्चुअली हेल्प विदाउट लूजिंग योर टेम्पर। यह हुआ तो ये टोन गया कि सब गया। सो प्रॉपर पिच पे एक्सप्लेन इट टू योर चाइल्ड, दिस विल हेल्प। नेक्स्ट ट्रिक दैट कैन हेल्प इज स्नैपचैट। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसके ऊपर आपको बहुत फेथ रखना पड़ेगा। बच्चा सोने के बाद, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी अलग से एक वीडियो कर चुके हैं। बच्चा सोने के बाद पहले 15 मिनट में बच्चे के कान के पास पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। आप बहुत पीसफुल बच्चे हो, आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो, आप समझते हो, आप सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो इसका बहुत हेल्प होता है। ओके, लास्ट थिंग, टाइम आउट। टाइम आउट बेसिकली क्या होता है, अगर कभी आपको लगता है कि बच्चा मेरे बात करने के बाद भी समझ नहीं रहा है, तो बच्चे को टाइम आउट दे दो कि आप 10 मिनट के लिए इस चेयर पे बैठ के सोचो। सी डोंट डू इट टाइम आउट एज पनिशमेंट। आपका पनिशमेंट है 20 मिनट आपसे कोई बात नहीं करेगा। पनिशमेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, सो वी कॉल इट थिंकिंग टाइम आउट। बच्चा आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। 10 मिनट के लिए आप बैठो और सोचो जो आपने किया क्या वो सही था। They'll come back to you and tell, sorry, I think my tone was wrong. They are intelligent kids, man. बच्चे बहुत स्मार्टली अपने चॉइसेस बनाते हैं। सो अगर आप घर के बाहर हो तो कार में कार सीट कैन बी अ टाइम आउट सीट। अगर आप कहीं फंक्शन में हो, कहीं गार्डन में हो, तो टाइम आउट कैन बी जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस। आप चेयर पे बैठो, सोचो, दैट्स अ टाइम आउट विदाउट क्रिएटिंग अ सीन क्रिएट करना, बच्चे को डांटना, पब्लिकली बच्चे को डांटना, इससे इनफैक्ट हम लोग उनको नेगेटिव अटेंशन दे रहे हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। गिव अटेंशन ओनली व्हेन, जब ये आपको लगा कि बच्चा गुस्से में जा रहा था पर बच्चे ने बहुत जल्दी कंट्रोल किया, या बच्चा गुस्सा कर चुका था लेकिन आपने एक्सप्लेन करने के बाद बच्चा कंट्रोल में आ गया, तो आपको बच्चे को अप्रिशिएट करना है कि बच्चा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जैसे आपने आज सिचुएशन हैंडल किया, इट वॉज वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। डोंट गिव अटेंशन जब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है। हम लोग उसके बारे में इतना बातें करते हैं, इतना चर्चा करता है कि बच्चे का ब्रेन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मारना, डांटना, गुस्सा करना, काटना, किक करना, बहुत चर्चा होती है। सो आई गेट लॉट ऑफ अटेंशन। ब्रेन को नहीं पता चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्रेन को पता चलता है अटेंशन मिल रहा है, रिपीट करो। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। ये सब चीज़ें पार्ट बाय पार्ट करो, ये इमीडिएटली नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू शो रिजल्ट्स। आपके बच्चे का एज जैसे है उस हिसाब से टाइम आउट करो। बच्चे का एज जितना है उतना ही बच्चे से खुद को दूर रखो। बच्चे का एज जितना है उस हिसाब से बच्चे को एक्सप्लेन करो। जैसे इसमें से जो एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है वो मोस्टली 2 या 3 साल से आगे यूज होगी, और बाकी जो एक्शन वाली चीज़ है वो उसके पहले यूज होगी। जैसे बच्चे का हाथ फर्मली पकड़ के बोलो वी डोंट हिट, हिटिंग हर्ट्स बच्चा, सो फर्मली होल्ड योर चाइल्ड एंड एक्सप्लेन। जब भी बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत इलोंगेटेड एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेगा। सो ट्राई आउट दिस थिंग्स। और बच्चे का अग्रेसिव बिहेवियर जैसे हिटिंग, किकिंग, स्पिटिंग, बाइटिंग, प्लीज़ हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। लास्टली आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल पेरेंट्स समथिंग, प्लीज़ गिल्ट ट्रिप में मत जाओ, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स जब भी बच्चा पब्लिकली बैड बिहेव करता है या रिलेटिव्स के सामने बैड बिहेव करता है, पेरेंट्स स्टार्ट फीलिंग इट एज अ पेरेंटिंग फेल्यूर। मेरा पेरेंटिंग आई थिंक मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। सो प्लीज़ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू करेक्ट योर सेल्फ। अगर गिल्ट ट्रिप में जाओगे तो बच्चे को करेक्ट नहीं कर पाओगे। इट्स अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन। ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड जैसे हिटिंग हर्ट्स, वी डोंट हिट बच्चा, व्हेन आई गेट एंग्री आई डू दिस, ये हम लोग को बहुत बार एन नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे के साथ बोलना पड़ेगा ताकि बच्चा समझे
और फिर करेक्ट करें। ये इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस जो हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये सारे ट्रिक्स मैंने शेयर किए। आप खुद का प्लान ऑफ एक्शन बनाओ और खुद के बच्चे के साथ खुद के एनवायरनमेंट में क्या सूट होता है वैसी चीज़ें चूज़ करो एंड स्टार्ट वर्किंग विथ योर चाइल्ड। हम डिज़र्व करते हैं कि हमारा बच्चा भी पीसफुल हो और उसके लिए हम लोग अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट योर सेल्फ अगर आप में अग्रेसिव बिहेवियर है तो, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स मोर पीसफुल पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन, लाइक और शेयर पक्का करना और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है या मेरे पास काउंसलिंग के लिए आना है विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंटिंग, हम लोग टॉपिक्स पे बात करते हैं और हम लोग लाइव ऑनलाइन सेशंस लेते हैं अबाउट प्लानिंग योर बेबी, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लेबर मैनेजमेंट, अर्ली पेरेंटिंग एंड यस विनिंग, इंट्रोड्यूसिंग फूड टू योर चाइल्ड। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स और विजिट www.mydvija.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।